वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 3A है ये। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स क्या होता है इसके बारे में देखें। स्क्वायर, इसके पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लें इसका। स्क्वायर यदि हमारे पास है तो हम जैसे 2 का स्क्वायर कहें तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। 2 इंटू 2 मतलब 4 होता है। और 4 का स्क्वायर रूट की बात करें तो स्क्वायर रूट क्या होता है 4 का स्क्वायर रूट ये 2 होता है। ये क्या है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट है ये। और ये 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ये क्या है स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है। ऐसे ही हम 16 का करें तो 16 का 4 का करें तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है। 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। इन्हें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है हमको, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर परफेक्ट स्क्वायर। इनके परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। जैसे 3 3 1 के देखें, 4 4 1 के देखें तो 4 4 1 के स्क्वायर रूट यदि हम देखें तो क्या होंगे देखिएगा। 4 4 1 सबसे पहले तो यहाँ देखें हम ऑड नंबर है तो ये 3 से जाएगा या 7 से जाएगा या 5 से, 5 होता तो 5 से जाता तो 3 से देखते हैं। 3 1 जा 3, यहाँ पे कितना बच्चा हमारे पास 1 4 हो गया, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। और फिर 3 से देखें तो 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। फिर 3 से इसको 7 से देखें हम तो 7 से जाएगा ये 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। यानी कितने पेयर बने हमारे पास 3 इंटू 7 इंटू 7। तो 3 हम यहाँ लेंगे और 7 का एक पेयर यहाँ लेंगे तो 7 3 जा 21। तो ये 4 4 1 का स्क्वायर रूट है, 21 का स्क्वायर रूट है। इसका आंसर क्या जाएगा 21। 4 4 1 का स्क्वायर रूट, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 4 4 1 इज इक्वल टू 21। ठीक है स्टूडेंट, एक और नंबर हमारे पास यहाँ पे है 11025। तो 5 लास्ट में है तो या तो 3 से जाएगा या 5 से जाएगा ये। तो 3 से देखते हैं हम, 3 3 जा 9। और यहाँ पे हमारे पास कितना बचा, छोटे नंबर से ही लेते हैं पहले। यहाँ हमारे पास 2 बचा 20 हो गया, ये हो गया 3 6 जा 18, 22 हो गया, 3 7 जा 21, 5 बचा तो 3 5 जा 15। फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 3 से नहीं जाएगा, देखिए 3 4 जा 12 और 25 3 से नहीं जाएगा, इसलिए इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 2 जा 10, यहाँ पे 22 होगा, 5 4 जा 22 और 5 5 जा 25। 5 से फिर देखते हैं हम, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45। अब ये 7 से जाता है, ये 49 हमको पता है, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। यहाँ पे क्या है हमारे पास 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 और 7 इंटू 7। यानी 3 5 और 7 का एक एक पेयर लेंगे तो 3 इंटू 5 इंटू 7, 7 7 पर 35 और 35 3 जा, ये 35 3 जा, 3 5 15 और 3 3 और 1 10, 105। तो ये किसका रूट स्क्वायर रूट है 3 5 15, 3 3 और 1 10, 105 का। तो इसको लिखेंगे कैसे, स्क्वायर रूट ऑफ 11025 इज इक्वल टू 105, इस तरह से। अब 1176 का देखते हैं। 1176 का स्क्वायर रूट क्या होता है देखिएगा। 2 से हम काटते हैं, इवन नंबर यदि लास्ट में हो तो 2 से चला जाता है वो। तो यहाँ से हम देखें तो 2 5 जा 10, 17 होगा, 2 6 जा 16 और 2 6 जा 16। 2 से फिर देखें 2 2 जा 4, 16 हो गया, तो 2 8 जा 16, 2 3 जा 6। अब ये कहाँ से जाएगा 283। हम देखें
तो यहाँ पे स्टूडेंट इसमें कुछ मिस्टेक होती नजर आ रही है, फिर से देखते हैं अपन इसको, है ना। 2 से 2 5 जा 10 और कितना होगा ये 16 होगा। 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16। 2 से 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8। फिर 2 से 2 1 जा 2 और यहाँ से बचा हमारे पास 8 है तो 2 4 जा 8 और 70 थे 2 7 जा 14। ठीक है। यहां से हम देखें तो 3 से जाएगा अब ये 3 4 जा 12, 3 9 जा 3 9 जा 27। 7 से देखें 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। अब यहां से हम देखें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो ये 2 का एक पेयर बन गया है, ये 7 का एक पेयर बन गया। मान ये 2 सिंगल रहेगा, ये 3 सिंगल रह गया। इसलिए 1176 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन में भी क्या कहा था इनने, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर। तो ये जो 1176 है ये इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जिस पे 2 2 के पेयर बन जाते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे इसके बने पेयर, उनका मल्टीप्लाई किया हमने, 2 के एक पेयर में से एक लिया, 5 के एक पेयर में से एक लिया, 7 के एक पेयर में से एक लिया। इसमें हमने 3 के पेयर में 7 के पेयर में से लिया, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। स्टूडेंट्स ये 2 क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, पिछले क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन आपको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर के, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इन ईच केस फाइंड नंबर हुज स्क्वायर इज गिवन नंबर। इनके परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, हमको बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये किसके परफेक्ट स्क्वायर है वो बताना है। तो 1 2 2 5 को हम देखते हैं तो ये 3 से नहीं जाएगा, 5 से ही जाएगा। 5 क्योंकि लास्ट में 3 4 जा 12 और 5 है, तो यहाँ से 5 2 जा 10, 2 बचा 22 हो गया, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। फिर 5 से 5 4 जा और 5 9 जा, 5 4 जा 20, 5 9 जा 7 7 जा और 7 1 जा। ये 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, ये काय का परफेक्ट स्क्वायर है। 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 7 5 जा 35। तो क्या लिखेंगे, 1 2 2 5 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ, किसका परफेक्ट स्क्वायर है 35 का परफेक्ट स्क्वायर। एक और नंबर ये दिया है 2601, किसका परफेक्ट स्क्वायर है। 3 से देखते हैं अपन, 3 3 8 24, 3 8 जा 24, 20 बचा तो 3 6 जा 20 और 3 6 जा 18, 2 बचा 3 7 जा 21। फिर 3 से देखते हैं हम, 3 2 जा 6 और यहाँ से 26 बचा हमारे पास, तो 3 4 जा 3 6 जा 3 3 6 18, 3 7 3 8 24, 3 8 जा 24, 2 बचा हमारे पास, 3 9 जा 27। अब यहाँ से हम देखें ये 3 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। 289 का ऐसे जाएगा, देख ये अब कटेगा सीधा 17 से, तो 17 बन जा 17, ठीक है। और 17 से डिवाइड करें हम तो देखिए 17 से 289 को डिवाइड करें, 17 बन जा 17, कितना बचा यहाँ से, 8 में से 7 गया तो 1 और 2 में से 1 गया तो 1 9। यहाँ से हम देखें 17 बन जा 17 और 17 7 जा बाकी बची वैल्यू, और 17 से ये बनता है तो 3 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 17, 3 का और 17 का एक एक पेयर से एक एक वैल्यू लेंगे। 3 इंटू 17, 17 3 जा कितना हुआ 77 51। तो क्या लिखेंगे हम, 2601 इज अ
परफेक्ट स्क्वायर ऑफ किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये 51 का। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है ना व्हाट लीस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारे पास नहीं है। इसमें कह रहे हैं कि इनमें कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर ऑफ द नंबर। उस केस में किस नंबर का ये स्क्वायर होगा वो बताना है हमको। देखिए करते हैं हम इसको, देखते हैं हम 2 से 3 से देखते हैं। 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है। अब ये 5 से जाएगा, 5 4 जा 5 2 जा 12, 5 2 जा 10 और 2 बचा 25, 5 जा 20, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। अब फिर 5 से देखें तो 5 4 जा और 5 9 जा, और यहां से देखें तो 7 7 जा और 7 1 जा। यहां से देखिए 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। इसमें एक 5 का हमको पेयर मिल रहा है, एक 7 का पेयर मिल रहा है, मगर 3 का पेयर नहीं मिल रहा है हमको। इसमें यदि हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या लिखेंगे, वी विल मल्टीप्लाई बाय 3। वी विल मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि एक 3 और चाहिए। इसमें यदि 3 का मल्टीप्लाई हम कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। वी विल मल्टीप्लाई बाय 3, वी गेट परफेक्ट स्क्वायर। तो 3 का मल्टीप्लाई और करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू एक 3 का मल्टीप्लाई और किया, 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। 3 का मल्टीप्लाई किया तो एक 3 लिया हमने, एक 5 लिया हमने, एक 7 लिया, तो 7 पन्ने 35 या 5 दिया 15, 15 सत्ते 105। क्या कहा था इनने, इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर ऑफ द नंबर। तो 105 इज अ स्क्वायर ऑफ नंबर, मतलब ये जो नंबर हमारे पास बना 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद 105 का स्क्वायर बन जाएगा 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है स्टूडेंट, इसमें 105 का जो है वो नंबर बन जाएगा। इसमें ये पूछा था कि इसमें काय का मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब परफेक्ट स्क्वायर किसका बन गया, ये 105 का परफेक्ट स्क्वायर बन गया ये नंबर 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद। इसमें देखते हैं 2 1 जा 2, ये 1 में 2 का डिवाइड नहीं जाया तो 0, 15 हो गया। अब तो कितना हुआ, 2 7 जा 14, 2 6 जा 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। ठीक है। 3 से यदि हम देखें 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। 3 से देखें 3 3 जा 3 1 जा 3, 23 हो गया। अब ये 5 39 किससे जाएगा वो देखना पड़ेगा हमको। इसमें देखिए अब ये 3 से नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, ये 11 से कटेगा डायरेक्ट। 11 से देखें 11 4 जा 44 और 99 हो गया, 11 9 जा 99, 7 7 जा और 7 बन जा। इसमें पेयर कितने बन रहे हैं हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 7। तो 2 का पेयर बन रहा है, 7 का पेयर बन रहा है, एक 11 खाली है तो वी विल मल्टीप्लाई बाय 11। वी विल मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू एक 11 का मल्टीप्लाई और कर दें तो 7 इंटू 7। अब ये काय का परफेक्ट स्क्वायर बनता है देखते हैं। 2 इंटू 11 इंटू 7, इसका 2 लिया, इसका 11 लिया, इसका 7, 11 2 जा 22, ये क्या हो गया 22 इंटू 7, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 15, 154। यदि हम इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दें तो 154 का परफेक्ट स्क्वायर ये बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से इन क्वेश्चंस को करना है। स्टूडेंट्स
इस क्वेश्चन में हमसे कहा है बाई व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी गिवन नंबर बी डिवाइडेड। पहले क्या था, किसका मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, अब क्या कह रहे हैं किसका डिवाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर है। बात वही की वही है, एक नंबर हमको सिंगल मिलेगा, उसका यदि हम डिवाइड कर देंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इन ईच केस फाइंड ईच ऑफ द नंबर हुज परफेक्ट स्क्वायर। तो देखते हैं इसको हम 3 से कैंसिल करते हैं, 3 5 जा 15, छोटे से छोटे नंबर से पहले देखना है हमको, है ना। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, और फिर 5 25, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 25 5 से ही जाएगा, 5 1 जा 5 0, और 5 5 जा 25, तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, और 3 से, अच्छा ये 3 से भी जा रहा था ना, 3 से हम यहाँ पे 3 से ही ले लेते हैं, क्योंकि नीचे 3 से जा रहा है तो ऊपर भी 3 से जा रहा होगा। ये 3 1 जा 3, कितना हुआ 22, 3 7 जा 21, 15 होगा 15 हो गया, 3 5 जा 15। फिर 3 से देखें हम, नहीं जाएगा, 5 से देखें तो 5 3 1 जा 3, 22 हो गया, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। 5 से देखें तो 5 3 जा 15, 25, और 5 5 जा 25। फिर 5 से 5 7 जा 5 7 35, और 7 से देखें 7 एकम 7, मतलब ये 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। 3 से 3 का एक पेयर बन रहा है, 5 का एक पेयर बन रहा है, मगर 7 का पेयर नहीं बन रहा है, तो क्या लिखेंगे, वी विल डिवाइड बाय 7 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये 7 यहाँ से हट जाएगा, तो किसका परफेक्ट स्क्वायर बचेगा, ये 3 इंटू 5, 5 3 जा 15 का परफेक्ट स्क्वायर बचेगा ये, टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, 15 का परफेक्ट स्क्वायर ये बच जाएगा। ठीक है, और 15 का परफेक्ट स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि देखो 3 से 7 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 15 का परफेक्ट स्क्वायर ये बचेगा। इसमें देखते हैं हम 2 से, इसको 2 से देखते हैं हम, 2 3 जा 6, और 17 हो गया, 2 8 जा 17, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 9 जा 2 4 जा 2 4 जा, फिर 2 से 2 9 जा 2 7 जा, और 2 2 जा। फिर 2 से देखते हैं, 2 4 जा 8, और 2 8 जा 16, 2 6 जा 12। फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 3 जा 243, यानी 3 से 3 8 जा और 3 1 जा। यहाँ से देखें 3 2 जा, और यहाँ से कितना बचा हुआ, 3 2 जा 6, 21 हो गया, 2 7 जा 3 7 जा 21। 3 से 3 9 जा, और 3 3 जा, और 3 1 जा। क्या क्या बना हमारे पास, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5, 4 5। देखिए 2 2 का एक पेयर बना, 2 2 का एक पेयर बना, ये 2 सिंगल रह गया। 3 3 का एक पेयर बना, 3 3 का एक पेयर बना, ये 3 सिंगल रह गया। मतलब 3 2 जा 6, 6 से यदि हम डिवाइड कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो वी विल डिवाइड बाय 6, वी गेट परफेक्ट स्क्वायर। किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ये इस 2 से एक 2 ले लिया, इस 2 से एक 2 ले लिया, ये 2 तो डिवाइड कर दिया हमने 3 2 या 6 से, तो ये तो हट जाएगा। ये 3 ले लिया, इसका एक 3 ले लिया, तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो 9 4 जा 36 का परफेक्ट स्क्वायर ये बचेगा। इस तरह से इन क्वेश्चंस को करना। और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस करके उनको सॉल्व करके आंसर मैच कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में ने कहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर
सबसे बड़ा नंबर हमारे पास क्या होता है, 2 डिजिट का 99 होता है, वहां 99 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उससे पहला 100 जो होता है वो 3 डिजिट का नंबर होता है, जो कि किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 10 का। 10 का स्क्वायर मतलब 100। अब 99 है तो ये 10 का स्क्वायर होता है, तो 10 से एक नंबर पीछे की तरफ हम आए तो 9 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81। तो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो होता है वो 81 ही होता है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर होता है। या तो 10 का परफेक्ट स्क्वायर या फिर 9 का परफेक्ट स्क्वायर। 10 का परफेक्ट स्क्वायर तो 100 होता है, जो कि 3 डिजिट का होता है, और 9 का परफेक्ट स्क्वायर 81 हो जाता है। तो 2 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर है वो 81 होगा। फिर इसमें कहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर 3 डिजिट विच इज द परफेक्ट स्क्वायर। अब सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 3 डिजिट का 999 होता है, मगर ये 999 किसका होता है, इसमें यदि हम देखें तो ये 3 डिजिट का नंबर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। इससे यदि पहले वाला देखें तो 999 से 998 भी नहीं होता, 97 भी नहीं होता, 96 भी नहीं होता। इस तरह से हम पीछे की तरफ आते जाएंगे तो एक सिचुएशन ऐसी मिलेगी जो 961 हमको मिलेगी, जो किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसका हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 961 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये यहां से हम देखें तो क्या पूछा, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच इज द परफेक्ट स्क्वायर। 961 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, जो किसका है देखते हैं हम किसका परफेक्ट स्क्वायर। ये 31 का परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, 31 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, 31 का। तो 31 का परफेक्ट स्क्वायर होता है ये, जो 3 डिजिट का 961 जो होता है सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। तो ये 2 डिजिट का सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 981 है, और 3 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है 961 होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये 3A हमारे पास इतना ही था। इसमें हमने स्क्वायर रूट निकालना सीखा। इसके बाद हम 3B पढ़ेंगे, उसमें आगे की और चीजें देखेंगे, इसमें कौन कौन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, कौन कौन परफेक्ट स्क्वायर, लास्ट में कौन से नंबर ऐसे होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर जिनके कारण। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उनको सॉल्व करेंगे।